बेड प्लस हेडबोर्ड के डिजाइन तो हमने बहुत बनाए, मगर ये कुछ इस बार अलग था। इस बेड और हेडबोर्ड का वर्क कुछ इस तरह से शुरू होता है। जब एक दिन हम इस पूरी प्लेन वॉल का साइज लेते हैं जो कि बिल्कुल कोरी पड़ी हुई थी। हेडबोर्ड को 2 इंची प्लस करने के लिए 1.5 इंची प्लाईवुड के चीर कर बटन मार देते हैं, जिससे कि हमारे वायर और स्विच बोर्ड अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम सभी स्विच बोर्ड प्लस वॉल लाइट की वायरिंग कर देते हैं और सभी वायर को बाहर निकालकर 18 mm की प्लाई मारकर पूरा फिक्स कर दिया जाता है। अब हमारा हेडबोर्ड का पूरा बेस बनकर तैयार हो चुका था। फिर हम हाइड्रोलिक बेड का प्लाईवुड काटकर उसका स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। बेड का साइज हम 6x6.5 रख रहे थे। अब हाइड्रोलिक फिटिंग निकालते हैं और परफेक्ट निशान लगाकर बेड में फिट कर डालते हैं। साथ के साथ हाइड्रोलिक बेड का डोर भी फिट कर दिया जाता है। बेड की टक्कर को 1.5 इंची मोटा दिखाने के लिए उसके ऊपर से एक बॉर्डर घुमा दिया जाता है और कॉर्नर को राउंड कर देते हैं, जिससे कि किसी इंसान को कॉर्नर के चलते प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब हमारा बेड प्लस हेडबोर्ड का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका था। अब देरी थी तो सिर्फ और सिर्फ लैमिनेट लगाने की। बेड का एग्जैक्ट साइज लेकर परफेक्ट तरीके से सभी लैमिनेट को कट कर लिया जाता है। सभी लैमिनेट के पीसों को सेट कर एडिसिव की मदद से बेड पर पेस्ट कर दिया जाता है। साथ के साथ ऊपर वाले 1.5 इंची बॉर्डर को भी हम लैमिनेट लगा डालते हैं। अब बेड का सभी लैमिनेट लगाने के बाद हेडबोर्ड पर भी लैमिनेट लगाने का काम शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले हम हेडबोर्ड के लेफ्ट और राइट यानी कि जस्ट साइड टेबल के ऊपर दोनों तरफ एडिसिव की मदद से 5-5 चारकोल पैनल चिपका डालते हैं। हमारे 5 चारकोल पैनल 23 इंच का एरिया कवर कर लेते हैं। बाकी के बचे एरिया पर हम दोनों तरफ लैमिनेट पेस्ट कर देते हैं। अब लेफ्ट और राइट एरिया तो पूरा कवर हो चुका था। अब बचता है बीच का एरिया। बीच के बचे 72 इंच के एरिया को 4 भाग में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा 18 इंच का एक पार्ट बनता है। पूरे डिजाइन को प्लाईवुड पर अच्छे से मार्क कर लिया जाता है। अब हम 1 इंच वाला एसएस का गोल्डन स्ट्रिप लेते हैं। ग्लाइंडर की मदद से 3 स्ट्रिपों को साइज में कट कर लिया जाता है और स्ट्रिपों के पीछे एडिसिव लगाकर 18 इंच साइज के अनुसार हेडबोर्ड पर वर्टिकल चिपका दिया जाता है। अब हमारे 3 वर्टिकल स्ट्रिप लगाकर उस एरिया के 4 बॉक्स बन जाते हैं। राइट और लेफ्ट वाले बॉक्सों में भी 2-2 स्ट्रिपों को हॉरिजॉन्टल लगाकर बॉक्सों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। बीच वाले दोनों बॉक्सों का हम 4-4 इंची बैलेंस अप डाउन करते हैं और 2-2 स्ट्रिपों को लगाकर उनको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। स्ट्रिपों के अंदर सभी बचे हुए खाली पार्ट पर एक के बाद एक लैमिनेट लगाकर सभी खाली स्थानों को भर दिया जाता है। साइड टेबल के भी दोनों दराजों को लैमिनेट लगाकर सफाई मारकर साइड टेबल के अंदर कर दिया जाता है। अब जो इसका फाइनल लुक निकल कर आता है वो एकदम लाजवाब था, जो कि देखने में बहुत ही जबरदस्त लग रहा था। वैसे तो अभी इसमें स्विच बोर्ड और वॉल लाइट लगनी बाकी है। ये फाइनल होने के बाद और भी ज्यादा निखर कर आएगा जब इसमें पेंट, स्विच बोर्ड, लाइट वगैरह सब हो जाएगा और इसकी फाइनल वीडियोस में बहुत ही जल्द आपको दूंगा। कमेंट में बताना आपको अभी ये डिजाइन कैसा लगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।